नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके बीच में वीडियो लेकर के आए हैं, घर में रोग का निवारण कैसे हो। आप बचपन से सुनते आए हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी कोई काम करना हो तो सबसे पहले आपको भगवान को याद करना है। कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जय सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। आजकल हर व्यक्ति अलग अलग परेशानियों से पीड़ित है। किसी को देखो आप, किसी के घर में किसी प्रकार का रोग है। एक बीमार पड़ता है, वह ठीक होता है, तब तक दूसरा बीमार पड़ जाता है। उसके बाद वह ठीक होता है तो किसी पशु में दिक्कत हो जाती है, किसी बच्चे को दिक्कत हो जाती है। बहुत सी परेशानियां हैं। और जब भी आप वीडियो देखें तो सबसे पहले आपसे यही प्रार्थना है कि आप जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान राम का नाम लेने से बहुत से दोष स्वतः दूर हो जाते हैं। इसलिए आज हम आपको छोटा सा उपाय लेकर के आए हैं, जो करने से काफ़ी लाभ मिलता है। हमने यह उपाय काफ़ी बार प्रैक्टिकल किया है, अनुभव किया है, और हर बार यह कारगर साबित हुआ है। आपको क्या करना है, अगर आपके घर में बार बार रोग होता है और डॉक्टर के समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि जब तक आपकी ग्रह चाल ठीक नहीं होगी तब तक डॉक्टर के पास भी बीमारी का इलाज नहीं मिलेगा, न ही बीमारी समझ में आएगी। इस बात को समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको इस बारे में पूर्ण भरोसा करना है कि वास्तव में हम जो उपाय करेंगे उससे हमें आराम मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर लगनी हो तो एक राख की चुटकी, एक भभूति भी काम कर जाती है, वरना बड़े बड़े डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते। इसी को लेकर के आज का उपाय है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ समझ में न आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप हमारे नंबर पे अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम व्हाट्सअप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है तो अपना पर्सन आप भेज सकते हैं। आपको समय मिलते ही जवाब दिया जाएगा। बार बार फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है, और जो भी श्रद्धा से आपका मन करे वह दक्षिणा आप व्हाट्सअप जो नंबर है उसी पे गूगल पे आदि कर सकते हैं। अब उपाय क्या है, अगर बार बार रोग घर में आ रहा है और उसकी शांति के लिए हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है घर में कितने सदस्य हैं और कितने सदस्य हाजिर हैं। आपको सस्ता, सरल और घरेलू उपाय बताएंगे। हमारा हर एक उपाय ऐसा होता है जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, जिसमें न तो ज़्यादा बजट लगता है और न ही ज़्यादा झंझट करने पड़ते हैं, और वह उपाय भी कारगर साबित होता है। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, जितने भी आपके घर में सदस्य हैं, हाजिर होने चाहिए। और कब करना है ये उपाय, यह भी आप समझिए बारीकी से। शनिवार के सायंकालीन जब आप खाना बनाते हैं उस समय आपको रोटी बनानी है, और जितने व्यक्ति आपके घर में उस समय मौजूद हैं, चाहे कोई मेहमान आया है तो उसकी भी आपको गिनती करनी है। और आपको रोटी बनाते समय जो रोटियां होती हैं उसमें हम नमक डालते हैं, नमक की जगह आपको नमक वहाँ पे रोकना है। आप जितने भी सदस्य हैं उन्हीं के प्रमाण का आटा लीजिए, उतनी ही रोटी बनानी है। अगर 5 सदस्य घर में है तो 5 ही रोटी बनेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, 5 रोटी का आटा लेना है, उसके अंदर मीठा डालना है। आप चीनी ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं। उसको डाल करके आपको आटा गूंथना है, और आटा गूंथने के बाद जितने भी आपके घर में सदस्य हैं, मेहमान आया है उसको भी जोड़ ले। ध्यान रहे जितने उपस्थित हैं, अगर कोई बाहर नौकरी करने गया है तो उसकी नाम की रोटी नहीं लेनी है। जितने हाजिर हैं उतनी ही रोटी आपको बनानी है। मीठी रोटी बना करके हल्का हल्का उनके ऊपर आप तेल लगाइए या घी लगाइए, ये आपकी मर्जी है। और उसको आप 5 रोटी या 4 रोटी, जितने भी सदस्य हैं उतनी ही रोटी शनिवार की शाम को आप बनाइए। और उन रोटियों को थाली में रख करके आपको चूल्हे के ऊपर क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। और उसके बाद घर के किसी बच्चे को, बुजुर्ग को, माता बहन कोई भी कर सकती है इस उपाय को। ये रोटियां लेकर के आपको गली में जाना है और कुत्तों को ये रोटियां खिलानी है। कुत्तों को रोटियां खिलाने के लिए जब आप जाते हैं तो ध्यान रहे आपको मौन व्रत रखना है, बोलना नहीं है। अगर रास्ते में कोई बोल भी पड़ता है तो आप हाथ से इशारा करके उसको नमस्ते राम राम करके निकल सकते हैं। या आप आसपास में जाएं, दूर अगर आपको जाना है और आपको लगे कि आपको कोई बोलेगा ज़रूर, क्योंकि जो समाज है, भाईचारा है, वह भी निभाना जरूरी है।
तो आप किसी व्हीकल पे चले जाएं, हेलमेट लगा के चले जाएं, और जहां भी आपके को कुत्ते दिखाई दें, जरूरी नहीं काले कुत्ते हों, कैसा भी कुत्ता हो गली का, उसको आपको ये रोटियां डालनी है। और आपको वापस आना है, मुंह हाथ धोना है और कुल्ला करके पैरों पे थोड़ा जल डालना है। उसके बाद आपको अंदर आना है। अब कितनी बार करना है? 5 शनिवार को ऐसा करना है। 5 शनिवार के अंदर अंदर जो भी रोग आपको लग रहा है कि घर में परेशानी दे रहा है, वह रोग निश्चय ही शांत होगा। और इस उपाय को आप आजमाइए। यह बहुत ही सिद्ध उपाय है, क्योंकि रोटियां जो है वो आटे से बनती हैं, और आटा गेहूं का हो, किसी भी अनाज का हो, वह मंगल का प्रतीक है। क्योंकि भूमि पुत्र है, भूमि के से उत्पन्न हुए मंगल है, और मंगल से संबंधित अन्न होता है। अब अन्न के अंदर जल मिलता है, और मीठा जब मिलता है तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह उन रोटियों के साथ आपके घर से बाहर चली जाती है। अगर बीच में शनिवार आते हैं, उनमें अगर आपके घर की सदस्य की संख्या बढ़ती है तो आप रोटियों की संख्या भी बढ़ा दीजिएगा। इस प्रकार से आप ये छोटा सा उपाय करिए और फिर देखिए आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसी प्रकार के छोटे छोटे उपाय जानने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से आप प्यार दुलार बनाए रखिए। आपका धन्यवाद। जय श्री राम।